हरे राम 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 हरे हरे। श्रीराम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद भगवत संबंध ज्ञान प्रदाता भाव सागर में पार करने में समर्थ श्री गुरुदेव चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्रील गुरुदेव महाराज की अहित की कृपा की प्रार्थना करते हैं। भगवान की कथा का रसपान करने में अनवरत लगे हुए समस्त ऋषि गणों, मुनि गणों, तपस्वी जनों, संत जनों के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी पूज्य संतों के अहित की कृपा की प्रार्थना करते हैं। भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए पधारे हुए कथा स्थल में विराजमान आप समस्त मातृवृंद, भक्त वृंद सबका यथोचित सम्मान करते हुए आप सबकी अहित की कृपा की प्रार्थना करते हैं। भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान करते हुए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस महामहोत्सव में हम लोग चतुर्थ दिवस में आकर के विराजमान हैं। ये भक्ति महोत्सव है, इससे बढ़कर के और कोई दूसरा महोत्सव नहीं होता है। यद्यपि संसार में लोग खूब उत्सव करते हैं, विवाह उत्सव, जन्मोत्सव, कई प्रकार के उत्सव लोग बाग करते हैं अपने जीवन में, लेकिन वो उत्सव ही रहते हैं। यह जो कार्यक्रम है इसको महोत्सव कहा गया है। इससे बढ़कर के कोई उत्सव नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ महोत्सव, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार की भगवत संबंधी, भगवान को संतुष्ट करने वाली क्रियाएं संपादित होती हैं। इस उत्सव के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का एक छोटा सा कुत्सित प्रयास किया जाता है और ये उत्सव भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, इसलिए इसको महोत्सव कहते हैं। संसार में हम लोग जो उत्सव करते हैं वो संसार के लोगों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हमारे परिजन, हमारे समाज के, हमारे रिश्तेदार, ये सब प्रसन्न हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग उत्सव करते हैं और फिर भी उन्हें हम प्रसन्न नहीं कर पाते। लेकिन भगवान का कोई भी छोटा सा उत्सव अगर किया जाए और भगवान का उत्सव श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रीति हमें प्राप्त होती है। तो ये भागवत भक्ति महोत्सव कोई साधारण महोत्सव नहीं है। इसका स्वरूप भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये उत्सव तो महोत्सव ही है। स्वरूप भले ही छोटा हो जाए, लेकिन उत्सव तो उत्सव है। परिस्थिति के अनुरूप इसका स्वरूप हो जाता है, समय के अनुरूप इसका स्वरूप हो जाता है। जैसा समय, जैसी प्रति अनुकूलता, वैसा इसका स्वरूप हो जाता है। और बड़भागी जन, जो अत्यंत बड़भागी हैं, वही जीव इस महोत्सव में सम्मिलित हो पाते हैं।
ऐसा नहीं कि कोई भी जब मन चाहे तो इस महोत्सव में सम्मिलित हो जाए, नहीं। जो जीव जिसके ऊपर भगवान की महती कृपा होगी, जिसके ऊपर भगवान की अत्यधिक कृपा होगी, उसके ऊपर ही इस महोत्सव का भार होगा, वही इस महोत्सव को कर पाएगा। भागवत जी में कहा गया है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते विभूतः। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए और जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों के फल स्वरूप जब जीव का भाग्योदय हो गए, तब जाकर के उसको सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण है जीवन में। बिना सत्संग के मनुष्य को भगवत प्रीति नहीं हो सकती। क्यों? बिना सत्संग के वो विवेक को प्राप्त नहीं होगा, सद्बुद्धि को प्राप्त नहीं होगा, उसकी कुबुद्धि ही रहेगी, अविवेक ही रहेगा। जब तक उसको सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसको विवेक जागृत नहीं होगा। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक कहां से आ गया? विवेक जागृत कैसे हो गए? जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे, भगवत भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। और जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तो हमें अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं होगा। हम इसका भी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित में है। इसलिए सत्संग जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। क्यों? कहते कि जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है और सूर्य के उदय से रात्रि रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से जब सत्संग रूपी सूर्य, सत्संग हमारे जीवन में आता है तो हमारा ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। और ज्ञान रूपी सूर्य जब हमारा जाग जाता है तो अज्ञान रूपी जो निशा है, मोह रूपी जो निशा है, वो नष्ट हो जाती है। अभी हम सब अज्ञान निशा में, मोह निशा में सो रहे हैं। सारा जग, सारा संसार, सारे जीव अज्ञान निशा में सो रहे हैं। कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, सब अपने अपने काम धंधों में लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। न सत्संग से मतलब है, न इससे मतलब है कि हम क्यों आए हैं। हम लोग तो केवल एकमात्र सोच करके कि बस
खाने कमाने के लिए आए हैं, सो खा रहे हैं, कमा रहे हैं और समय गंवा रहे हैं। भगवान को तो एकदम भूल बैठे हैं। न घरों में भगवान की सेवा है, न भगवान का नाम है, न भगवान का कीर्तन है, न साधुओं की सेवा है, न भक्तों की सेवा है, कुछ भी नहीं है। कैसे हमारा कल्याण हो, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं किया जाएगा तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी, और जब विवेक जागृत नहीं होगा तो ये शरीर यूं ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही हमारा शरीर बर्बाद हो जाएगा, पशुओं के समान हम चले जाएंगे। यद्यपि हम मनुष्य हैं, लेकिन जब तक हम जीवन में अपने सत्संग नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन इसी तरह पशुओं की भांति बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस जीवन में सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग क्या है? सताम संगा यस सत्संगा। जो त्रिकाल में विराजमान जो रहे, तीनों कालों में भूत भविष्य और वर्तमान, जो इन तीनों कालों में जो विद्यमान रहे, उसको सत्संग कहते हैं, उसको सत कहते हैं। और ऐसा कौन है जो तीनों कालों में विराजमान रहेगा? भगवान, और भगवान का नाम। इसलिए भगवान के नाम का संग करना, भगवान की कथा आदि का संग करना, भगवान के भक्तों का संग करना सत्संग है। सत्य का संग करना सत्संग है। और सत्य क्या है? केवल मात्र भगवान का नाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। वही केवल मात्र सत्य है, उनके अलावा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए सत्संग अत्यधिक आवश्यक है। और ये सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही शरण अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक सत्संग भी हमें प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे ही भगवान भी कृपा करके और अपनी ओर हमें खींच लेते हैं। वे ही हमारे लिए खींच करके लाए हैं। और
जिनको खींच करके वो इधर तक ला करके वो छोड़ देते हैं, वही सत्संग का लाभ ले पाते हैं। दुनिया में लोग हजारों हैं, लाखों लोग हैं, कथा आदि में 4-6 लोग, 10 लोग, 50 लोग इकट्ठे होंगे। मोहल्ले में अगर 5,000 लोग रह रहे होंगे और कहीं सत्संग की कथा की बात होगी तो 10-50 लोग इकट्ठे होकर के वो कथा सुनेंगे, बाकी पूरा मोहल्ला सोता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिसको भगवान खींच करके अपनी ओर ले आवे, वही सत्संग स्थल तक पहुंच पाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं होगी तब तक वो सत्संग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाय पी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवत कृपा से ये संग आप सबके जीवन में सुलभ हुआ है। जितना भी समय हमें मिला है उतने समय में खड़े हो जाओगे, उतने समय हमें अधिक से अधिक भगवान का नाम कीर्तन, कथा श्रवण आदि करना है। और ये अवसर हमारे हाथ से यूं ही न जावे, यूं ही समय हमारा न चला जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक सावधान होकर के इस प्रसंग को, इस कथा को हम लोग श्रवण करें। और कथा श्रवण करने के पूर्व हमारा हृदय पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा मन स्थिर होवे, हमारा चित्त एकाग्र होवे, भटकता हुआ मन भगवान की कथा में लग जावे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना हमें करना चाहिए। कल हमने आप लोगों को एक दोहा बताया था, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। बोलो, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। गोविंद मेरी प्रार्थना है। गोविंद, सब बोलो, आप ही लोगों को बोलना है। भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम होकर दिन रात